जय भीम साथियों। तो आज जो है क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर सत्ता में सजदारी यानी लोकतंत्र की चैप्टर फर्स्ट है सत्ता में सजदारी, उसको जो है ध्यान पूर्वक आप लोग आज पढ़ेंगे डीपली तरीका से। जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे एक भी छूटने वाली नहीं है, तो ध्यान से आप लोग शुरू से अंत तक जो है देखते रहिए और जो है पॉजिटिव कमेंट करिए ताकि हम लोग को जो है आत्मविश्वास बढ़े। चलिए, तो सोशल साइंस का एक भाग है पॉलिटिकल साइंस, क्या जिसको शॉर्टकट में पोल साइंस भी बोलते हैं, है ना। तो हर चैप्टर का वीडियो डला रहा है, चैप्टर बाई चैप्टर हर चैप्टर का जो है वीडियो आपके जो है यूट्यूब चैनल हेलो एडी क्लासेस पे अपलोड हो रहा है। तो उस पर जो है आप लोग बढ़िया से जाइए, पढ़िए, चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग पढ़िए। तो लोकतंत्र का जो है फर्स्ट चैप्टर आपका है लोकतंत्र में सत्ता में सजदारी। तो सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र को जानते हैं कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है। ठीक, आज हमारा देश जो चल रहा है लोकतंत्र के माध्यम से ही चल रहा है। अगर लोकतंत्र नहीं रहता तो बहुत ऐसे जो है विचारधाराएं जो है हम लोग को आज पूरी तरह से जकड़ कर रखती। ठीक, जैसे हम लोग अंग्रेजों के जो है गुलाम में चंगुल में फंसे हुए थे शुरू से ही। ठीक, तो लोकतंत्र होने से बहुत फायदा है। लोकतंत्र जो है देश को सर्वोपरि बना देता है, सबको जो है अधिकार देने का जो है आदेश देता है, ऑर्डर देता है। ठीक, तो चलिए लोकतंत्र, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तंत्र। इसमें देखिए तो लोक और तंत्र, यानी लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब क्या, शासन। तो मतलब जिसमें जनता का शासन हो वही तो लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन बोले थे कि जनता को जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो यही तो है, जनता के शासन को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का निर्माण जो है 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कर दिए, जय भीम, कर दिए। ठीक, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका निर्माण कर दिए। लेकिन कहने का मतलब है, समझिए कि हमारा जो संविधान, आज जो संविधान है मतलब विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भले हमारा संविधान दूसरे देशों से कुछ लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी संविधान, लिखित संविधान कहा जाए तो भारत का ही संविधान है। बात समझ रहे हैं। इनका निर्माण जो है, इस संविधान का जो है निर्माण लगभग 2 साल लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, समझ लीजिए इतना दिन। ऐसे तो कम समय ही लगा था। भीमराव अंबेडकर जी खुद बोले थे कि अगर सबसे पहले संविधान को जलाने की आदेश दिया जाए तो हमको ही दिया जाए, ताकि यह जो है जल्दीबाजी में बनाया गया संविधान है जो सभी के लिए सुटेबल नहीं है, हुबुर दुबुर में बनाया गया संविधान है। ठीक, तो संविधान का भी जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को ही माना जाता है, ये तो सबको ही को मालूम होगा। समझिए, तो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक, लेकिन सबसे पहले देखें तो 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ, लेकिन 2 महीना पहले ही निर्माण हो गया था। 26 नवंबर 1985 को जो है निर्माण हो गया था, बात समझ रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ, नवंबर में भी तो होना चाहिए। इसका कारण है, देखिए जो 2 महीना का गैप है ना, 2 महीना का 26 नवंबर से 26 जनवरी, कितना महीना का, 2 महीना का गैप है ना। तो ये 2 माह को हम लोग कहते हैं सेवर्स ऑफ डेमोक्रेटिव, सेवर्स ऑफ डेमोक्रेटिव कहते हैं। ये 2 महीना को हुआ ये था कि जवाहरलाल नेहरू जो है तिरंगा फहरा दिए थे। इनसे पहले 26 तारीख को कहे थे कि हम 26 तारीख को जो है तिरंगा फहराएंगे। ठीक है, तिरंगा फहराएंगे। यही कारण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का यही शब्द के कारण जो है 2 महीना वेट किया गया कि ना 26 तारीख को फहराया जाएगा। जो भी होगा 26 तारीख को जो है लागू किया जाएगा और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इनको जो है 26 तारीख को फहराया गया। ठीक, 26 जनवरी को। ठीक, और यहाँ पे 2 महीना टाइम लगा था। संविधान का जो है निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए, उनका जनक जो है माना जाता है उनको। ठीक, संविधान को जो है बनाने में 64 लाख के रुपया कम से कम लगा था। कितना, 64 लाख रुपया। और उस संविधान पे जो है लगभग 284 आदमी का जो है सिग्नेचर है। और सबसे पहला सिग्नेचर बलवंत सिंह मेहता का है, बलवंत सिंह मेहता का है। ध्यान, बात समझ रहे हैं। लेकिन एक बात जो है सबको डाउट है,
कि अगर पूछे संविधान को अगर लिखने का काम कौन किया है, तो लिखने का काम किया है रायजादा जी, प्रेम बिहारी रायजादा। बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत आदमी को जो है कन्फ्यूजन रहता है कि संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है, ठीक, लेकिन लिखने वाला कौन है? संविधान का जो है लिखने वाला जो कौन है पांडुलिपि इंग्लिश में, तो कहिएगा आप कि प्रेम बिहारी रायजादा जी है, संविधान को लिखने का काम किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को नहीं लिखे हैं, संविधान का लिखने का कौन काम किए हैं? प्रेम बिहारी रायजादा। लेकिन हाँ, संविधान का जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग करना आसान बात नहीं है, एक प्रकार से वास्तुकार कहा जाता है, संविधान का वास्तुकार कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ड्राफ्टिंग करना जो है आसान नहीं है, बात समझ रहे हैं? हाँ, बहुत जो है कठिन है। तो ड्राफ्टिंग का कार्य कौन किए थे? उनका अध्यक्ष कौन था? संविधान का ड्राफ्टिंग का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किए थे। लिखने का काम प्रेम बिहारी रायजादा जी, ठीक। अब देखिए आगे आते हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने अनुसूचियां है, कितने भाग है? तो संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, ठीक, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां है। बात समझ रहे हैं? जो आगे अभी बढ़ गया है फिलहाल। तो ये तो होगी हमारी संविधान का थोड़ा सा डिटेल शॉर्टकट, ठीक। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दा पर, हम लोग लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। तो लोकतंत्र हम समझा दिए, जनता का शासन। तो जनता के शासन में सत्ता का साझेदारी, सत्ता का साझेदारी मतलब सत्ता का जो है भागीदारी लेना, कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में हर वर्ग के व्यक्ति जो है साझेदारी कर सकता है। इस देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सकता है, हर स्टेट में हर मुख्यमंत्री का जो है राज चलेगा, हर जो है केंद्र पर हर पीएम राष्ट्रपति का जो है राज चलेगा, मतलब विकेंद्रीकरण हो रहा है, डिसेंट्रलाइज हो रहा है। जैसे हुआ था ना सोवियत संघ का विघटन, क्यों? सेंट्रलाइज होने के कारण। लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज हो रहा है, तो अच्छा काम है, अच्छा बात है, अच्छा बात है ना। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज, मतलब ये बहुत अच्छा विकेंद्रीकरण, मतलब हर व्यक्ति को जो है आप थोड़ा थोड़ा सत्ता दे दीजिएगा तो वो बढ़िया से चलेगा। अब चाहिएगा कि 5 गो चैप्टर पढ़ाना है, एक स्कूल का 5 गो चैप्टर पढ़ाना है, तो आप सोचिएगा कि 5 को हम ये पढ़ा ले तो ये चलेगा, स्कूल चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार सरकार है, उसी प्रकार देश है। आप सोचिएगा कि हम ही सिर्फ खाली मालिक बन जाते हैं और सबका जो है चलाते हैं, तो चलेगा? नहीं चलेगा। तब विकेंद्रीकरण जरूरी है। एज फॉर स्कूल, जैसे प्रिंसिपल ही मालिक होता है लेकिन सबको जो है अपना जो है हक बांट देता है ना, कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको वो करना है, सबको बांट देता है, विकेंद्रीकरण कर देता है। तो देखिए एक स्कूल किस तरह से चलता है, बढ़िया से डिसिप्लिन से। उसी तरह जो है एक देश में होता है विकेंद्रीकरण सत्ता के सत्ता में। तो सत्ता में साझेदारी, जिस प्रकार हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं तो कोई व्यक्ति एक रन मारता है, एक रन मारता है, तो जब तक वो नहीं दौड़ेगा तब तक ये नहीं दौड़ेगा। तो अगर दोनों का जो है जब तक मेल मिलाप नहीं होगा तब तक ये जो है रन पूरा होगा नहीं। तो उसी प्रकार ये है, जब तक सत्ता में साझेदारी एक स्टेट का नहीं होगा, एक जो है सेंट्रल का नहीं होगा, तब तक जो है देश का आगे जो है बढ़ोतरी नहीं होगा। तो सत्ता में साझेदारी यानी मैंने शासन में हर वर्ग के लोग के जो है, लड़की हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बस 18 प्लस, सबका एक एज लिमिट है, ये हो, छोटे जात हो, बड़े जात हो, इसे कोई मतलब नहीं है, आदिवासी हो, कोई मतलब नहीं है, सब कोई का हक है कि सत्ता में जो है अपना भागीदारी हो सकता है, सत्ता हासिल कर सकता है। बात समझ रहे? ये हो गया सत्ता में साझेदारी, ठीक। अब सत्ता में साझेदारी क्या है ये समझ गए। अब सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है? तो सत्ता में अगर साझेदारी नहीं करेंगे तो ये निरंकुश शासन व्यवस्था हो जाएगा। तो सत्ता में साझेदारी जरूरी है। मान लीजिए कि सत्ता में साझेदारी नहीं होगा, किसी एक का हक होगा, तो वो तो तानाशाह करने लगेगा, तनाशाह करने लगेगा, सोचेगा जे है से हम ये हैं। तो इसलिए जरूरी है सत्ता में साझेदारी। बात समझ रहे? आगे आते हैं। लोकतंत्र के 2 माने रूप माना जाता है, एक प्रत्यक्ष और एक संघात्मक। तो कहेगा भारत की संविधान, भारत की लोकतंत्र कैसी लोकतंत्र है? तो कहिएगा संघात्मक है। क्योंकि संघात्मक इसलिए है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो है सत्ता है और यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी सत्ता है, यानी दोनों का मिश्रण है। यानी राज्य सरकार भी कार्य करती है और क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कार्य करती है। बात समझ रहे हैं?
केंद्र सरकार भी कार्य करती है। यानी दोनों गोरा का राज है, इसलिए संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था है यानी सबको थोड़ा थोड़ा सत्ता मिल गया है। जैसे राज्य में एक छोटे से जो है विधायक से लेके, छोटे से मुखिया से लेके, छोटे से क्या कहते हैं नगर पंचायत वगैरह, ये सब का मालिक से लेके, मतलब हर जो है शासन का एक व्यवस्था बना दिया गया कि हाँ, एक जैसे जिला का मालिक देखा जाए डीएम को कर दिया गया है, एक क्षेत्र का मालिक जो है एसडीओ डीएसपी ये सबको कर दिया गया है ना। तो ये सब का जो है विकेंद्रीकरण कर दिया गया है ताकि हर कोई संभाल पाए, एक कोई जो है संभाल नहीं पा सकता है। ठीक, ये हो गया। तो हम लोग का जो है देखा जाए संविधान कैसा है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए यहाँ पे दो लोकतंत्र है, लोकतंत्र दो है, प्रत्यक्ष माने आमने सामने, अप्रत्यक्ष मतलब हट के। तो ये दो प्रकार से जो है लोकतंत्र आपका हो सकता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसका स्वरूप देख लेते हैं। लोकतंत्र का स्वरूप कैसा हो सकता है, तो एकात्मक और संघीय हो सकता है। तो हम लोग का स्वरूप कैसा है, संघीय है ना, पता है ना, राज्य और केंद्र दोनों का जो है शासन चलता है, इसलिए संघीय व्यवस्था है, यानी राज्य और केंद्र का दोनों का चलता है। और एकात्मक, हम लोग का सरकार एकात्मक नहीं है, किसी एक का सरकार थोड़ा भी चलता है, मिला जुला के थोड़ा मोड़ा है, एकात्मक है लेकिन फिक्सेबल नहीं है। जैसे देखा जाए अगर एकात्मक सरकार चलता है तो कहाँ, नॉर्थ कोरिया में चल जाइए, वहाँ पे एक ही सरकार है, उसके अलावा दूसरा कोई सरकार नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो वहाँ पे वैसी व्यवस्था है। ठीक, अब देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ प्रमुख अंग होते हैं जिसको हम विधायिका कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। ठीक, तो विधायिका होता है कानून बनाने वाला, कार्यपालिका होता है कानून को पास करने वाला, और न्यायपालिका होता है इस कानून को जो है जो फॉलो कर रहा है, चाहे जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको फॉलो करवाना। बात समझ रहे हैं, उसको फॉलो करवाना। आप फॉलो नहीं करिएगा, कोई गलती कीजिएगा तो आपको जो है जेल में भी डालेगा। तो समझिए सबसे पहले विधायिका जो यानी कानून बनाता कौन है, तो कानून केंद्र सरकार भी बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है। तो केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य यानी संसद बना सकता है, दोनों बड़ा मिल के केंद्र का जो है निर्माण एथी करता है, जिसका देखता है कि आधा से ज़्यादा जो है बहुमत हो गया तो वो जो है कानून पास हो जाता है। जैसे अभी देखिए 400 सीट का जो है मांग हो रहा है, अगर 400 सीट हो जाएगा तो केंद्र सरकार जो भी कानून चाहेगी वो कानून पास कर सकती है, कहाँ से कि बहुमत का सरकार हो जाएगा। जैसे अभी सुन रहा है कि हिंदू राष्ट्र का जो है मांग हो रहा है, तो ज़्यादा अगर सीट होगा, बहुमत ज़्यादा मिलेगा तो कन्फर्म है कि घोषित हो ही जाएगा, इसमें संविधान में चेंजिंग हो जाएगा, कन्फर्म है, हो सकता है। जब बहुमत की सरकार आएगी तो बहुमत होगी तो कन्फर्म है कि चेंजिंग होना ही तय है। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए तब विधायिका यानी कानून बनाने, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों बना सकती है, दोनों एक लगा बैठती है। ठीक, अभी जैसे लोकसभा का जो है चुनाव होने वाली है ना, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब देखिए विधायिका राज्य सरकार भी तो बना सकती है, तो राज्य सरकार में कौन बनाता है, तब विधानमंडल का जो है सदस्य बनाता है, यानी विधानमंडल का जो है सदस्य बनाता है। ठीक, विधानमंडल का सदस्य यानी मंत्रिपरिषद देखा जाए राज्य में बनाता है तो मंत्रिपरिषद यानी विधानसभा का जो है बना सकता है, एक जो है विधान परिषद मंत्री बना सकता है। ये दोनों जो है मिलके एक जो है राज्य में जो है कहे तो कानून बना सकता है। जैसे बिहार का कानून अलग है, देश का कानून अलग है, पता है ना, लेकिन अगर देश का कानून में आया तो बिहार देश का सर्वोपरि माना जाता है, किसी एक टुकड़ा देश का नहीं, टुकड़ा राज्य का नहीं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हो गया, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बना सकती है, ये विधायिका बना सकती है। ठीक, अब ये जो बनाया तो ये डायरेक्ट बना देगा तो ये पास हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ये तो खाली बनाने का काम किया, लेकिन इसको जो है रूल को फॉलो करवाने का, रूल को लागू करने का काम कौन करता है, तो ये जो है कार्यपालिका करती है, यानी कार्य कराने का काम करती है, तो ये करती है। तो सबसे पहले केंद्र सरकार के पास ही जाता है, तो केंद्र सरकार के पास प्रेसिडेंट और पीएम होता है ना, मंत्रिपरिषद, ये तीनों जो है मिलकर क्या करता है कि इस चीज़ को केंद्र का बात हो रहा है अभी, केंद्र में प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तीनों जो है मिलके उस जो है विधायिका को पास करने का जो है काम करती है। और वही देखें
राज्य में देखो तो राज्य में कौन हो सकता है, तो राज्यपाल हो सकता है, सीएम हो सकता है और मंत्रिपरिषद हो सकता है। ठीक, जैसे हम बताएं ना केंद्र में कौन कार्य प्रणाली का काम करता है, मतलब कार्यपालिका का कौन काम करता है, मतलब विधायिका यानी कानून पास करने का काम कौन करता है, तो प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है ना। उसी प्रकार जो है राज्य में कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, मंत्री करता है यानी सीएम करता है, सीएम मुख्यमंत्री, और एक मंत्रिपरिषद करता है। ठीक, ये तीनों मिलकर जो है राज्य में करता है। राज्य का कानून अलग, जैसे बिहार का कानून देखिएगा तो बिहार का जो है अलग कानून होगा, यूपी का अलग कानून होगा, उत्तराखंड का अलग कानून होगा ना, सबका अलग अलग। जैसे पुलिस होता है ना, अलग अलग पुलिस होता है, अलग अलग कानून होता है। लेकिन किसी देश का देखा जाता है, हर देश अगर कानून कोई लागू करता है तो सभी स्टेट पर फॉलो होगा, लेकिन कोई राज्य कानून लागू करता है तो वो किसी स्टेट पर फॉलो नहीं होगा बजाय उसके। ठीक, बात समझ में आ गया। ये तो यहाँ तक हो गया। अब न्यायपालिका आते हैं। न्यायपालिका मतलब न्याय को पालन, माने कानून को पालन करवाने वाला। तो कानून को पालन कौन करवाता है, कोर्ट करवाता है ना। आप कोई गलती कीजिएगा तो आपको सज़ा कहाँ मिलता है, कोर्ट के द्वारा सज़ा मिलता है, आपको जेल में जाना पड़ता है, होता है ना, इस प्रकार का व्यवस्था है ना। तो जैसे देखिए हम लोग को, जैसे पटना में देखिए तो वहाँ पे जो है कोर्ट की व्यवस्था है ना। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट, यानी देखा जाए तो दिल्ली में देख लीजिए उच्च न्यायालय हम लोग का है ना। दिल्ली में उच्च न्यायालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। फिर पटना में भी है हमारा एक कोर्ट, है ना, छोटा सा। तो जो न्यायपालिका का काम कौन करती है, कोर्ट द्वारा होती है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब आते हैं सत्ता में साझेदारी के स्वरूप, इसके रूप कैसा हो सकता है, बात समझ रहे हैं। जैसे जैसे आपका जो है चेहरा है, तो आपका चेहरा कैसे, किधरों उठा हुआ है, किधरों जो है धंसा हुआ है, किधरों चिकना है, तो किधरों दुखरा है ना। तो उसी में सत्ता में साझेदारी का जो है एक चेहरा यानी स्वरूप किस प्रकार से हो सकता है, तो ये स्वरूप देखिए किस प्रकार से है। सबसे पहले आपका स्वरूप है सरकार के अंग। तो सरकार के अंग एक जो है साझेदारी का काम करती है, जो केंद्र राज्य का अंग है, यहाँ पे केंद्र और राज्य का अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये बताया ना। तो ये भी जो है सत्ता का साझेदारी का स्वरूप का एक जो है क्या है, मुख्य भाग है। ठीक, अगला है सत्ता में भागीदारी। सत्ता में भागीदारी, सत्ता में भागीदारी यानी साझेदारी ही कहे तो सत्ता में भागीदारी मतलब हर वंश, हर जाति, हर समुदाय के लोग जो है सत्ता में भागीदारी ले सकता है। ठीक, सत्ता में जो है शासन कर सकता है। ठीक, वोटों के द्वारा चयनित होकर सत्ता में साझेदारी कर सकता है। बात समझ रहे हैं, इसमें कोई जो है दोहराए का काम नहीं है। आप जो है बेहिचक जो है लड़ सकते हैं और सत्ता में शासन कर सकते हैं। अगला जो है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल देखा जाए तो लोकतंत्र का एक प्रकार से प्राण माना जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, क्योंकि अगर एक शरीर में अगर प्राण न रहे तो वो शरीर किसी काम का है नहीं है। उसी प्रकार अगर लोकतंत्र में राजनीतिक दल न रहे तो वो राजनीतिक दल किसी काम का है नहीं है, क्योंकि वो लोकतंत्र जब तक जिंदा है तब तक राजनीतिक दल है। क्योंकि राजनीतिक दल रहेगा तभी तो विरोध करेगा, तभी तो आप लड़ सकते हैं। अब एक राजनीतिक दल रहेगा तो आपको मजबूरन उसी को वोट देना पड़ेगा। 2 गो 4 गो रहता है तब न, किसी को उसको दो तो कोई उसको दो, किसी को, मतलब अलग अलग पार्टी को जो है आप वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये गो रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए सत्ता में विभाजन। सत्ता में विभाजन बताए हैं ना। सत्ता में विभाजन की केंद्र पर राज कौन करता है, पीएम करता है। राज्य पर राज कौन करता है, राज्य सरकार यानी सीएम करता है ना। जिला लेवल पर सांसद, विधायक ये सब राज करता है ना। जैसे मजिस्ट्रेट देखा जाए, मजिस्ट्रेट जिला लेवल पर जो है प्रशासनिक कार्य में सबसे मेन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना। तो इस तरह जो है सत्ता का साझेदारी बांट दिया गया है। उसके बाद देखा जाए इधर गांव में देख लीजिए मुखिया जो है राज करता है कि नहीं। पंचायत में देख लीजिए महापौर देख लीजिए, चेयरमैन देख लीजिए, ये सब जो है छोटे छोटे स्तर पर जो है बंटवारा कर दिया गया है, मतलब सत्ता को विभाजन कर दिया गया है, यानी डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, ताकि सत्ता में बढ़िया से जो है साझेदारी हो जाए सबका। और बढ़िया से जो है जब विभाजन हो जाएगा तो अच्छा से जो है एक देश चल सकता है। बात समझ रहे हैं। जैसे आपको स्कूल पर जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, कि प्रिंसिपल एक मेन रहता है, एक पीएम की तरह रहता है ना, पीएम की तरह प्रिंसिपल रहता है ना। उसके बाद जो है उसके जो है छोटे छोटे क्लास में, हर क्लास में जो है मास्टर रहता है ना। तो इस सब पर राज कौन करता है, पीएम करता है। लेकिन उस सीएम का उस छोटे छोटे क्या कहते हैं, टीचर का भी तो हक होता है कि हम भी कोई कानून बनाए हम अपने क्लास में। हर क्लास का अलग कानून होता है कि नहीं,
हर क्लास का अलग कानून होता है, उसी प्रकार हर राज्य का एक कानून होता है। लेकिन अगर देखें पूरा क्लास पर अगर कानून एगो कानून बनाना है तो एक प्रिंसिपल कानून बनाता है कि नहीं, इस तरह से जो है पढ़ाई होना चाहिए, इस तरह से जो है हर चीज़ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप देश के बारे में सत्ता का विभाजन समझ सकते हैं। ठीक, अगला है आपका दबाव समूह। तो दबाव समूह एक प्रकार का जो है ऐसा समूह है जो अपने हित के लिए आवाज़ उठाती है, अपने हित के लिए क्या करती है, आवाज़ उठाती है। मतलब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दबाव समूह। जैसे मान लीजिए एक समूह बना लिए, दबाव बना लिए, एक कैबिनेट बना लिए, उस जो है समूह के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का विरोध करते हैं, चाहे किसी चीज़ का जो है आवाज़ उठाते हैं। तो दबाव समूह भी जरूरी है लोकतंत्र में। दबाव समूह नहीं रहेगा तो लोग मनमानी करने लगेगा, लोग निरंकुश होने लगेगा, कहेगा कि ना लोग कोनो विरोध करते नहीं है, तो क्या जरूरी बा इस चीज़ के जो है हम लोग को अथी करने का। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे दबाव समूह खत्म हो गया। तो यहाँ तक ही आपका जो है चैप्टर था, बस यहीं तक चैप्टर था। तो यहाँ तक आपको चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा, हमको पूरा विश्वास है। ठीक, शुरुआत में जो है आपको एक जो बताए हैं बात, उसको हम लास्ट में रिवीजन करा देते हैं ताकि आप लोग भूले नहीं। चलिए, अब्राहम लिंकन लोकतंत्र की परिभाषा बोले थे कि जनता को जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ठीक, संविधान जो है सभा का गठन 1946 में हुई थी, लेकिन 1950 में जो है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर को ही संविधान बन के पूरी रूप से तैयार हो गया था। ठीक, लेकिन 2 महीना का जो अंतराल था उसको हम लोग सेवर्स ऑफ डेमोक्रेटिव कहते हैं। कौन, सेवर्स ऑफ डेमोक्रेटिव कहते हैं। ठीक, ये हो गया। संविधान को जो है निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा था। ठीक, ये जो है 64 लाख रुपया के लगभग में लगा हुआ था। इसमें जो है पूरे अध्यक्ष देखा जाए संविधान का निर्माण करने में 284 लोगों का हस्ताक्षर है उस पर। ठीक, जिस पे प्रथम हस्ताक्षर सबसे पहले जो हस्ताक्षर देखे यानी प्रथम सिग्नेचर देखे तो बलवंत सिंह मेहता का है। ठीक, बलवंत सिंह मेहता का है। ठीक, अगर देखें संविधान को लिखने का कार्य कौन किए हैं तो प्रेम बिहारी रायजादा जी किए हैं। ठीक, लेकिन अगर का है ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है अध्यक्ष कौन थे तो कहिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहें, भीमराव अंबेडकर जी थे। अगर वही कहे कि संविधान का जो है जनक किसे माना जाता है, वास्तुकार किसे माना जाता है, तो आप कहिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहे कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो कहिएगा संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। ठीक, 395 है, जिसमें उसमें बढ़ोतरी और की गई है जो 405 के आसपास है। अनुच्छेद वही है लेकिन उसमें जो है संख्या बढ़ा दिया गया। जैसे अनुच्छेद 1 में क ख ग, अनुच्छेद 2 में क ख ग, अनुच्छेद में एक बी का ए 2 ऐसे होता है ना। मतलब इसका जो है बढ़ा दिया गया जो 400 आर्टिकल के आसपास है। लेकिन अगर अनुच्छेद का है, आर्टिकल का है तो 395 ही जो है मेन, उसमें बढ़ा दिया गया है। जैसे एक क्लास है तो क्लास में हम बेंचों की संख्या बढ़ा दे रहे हैं, ना कि क्लास बढ़ा दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं, ये हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं होगा कोई। उसके बाद हाँ भाग छोड़ दिए, तब 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ है जो अभी फिलहाल जो है बढ़ गई है। ठीक, बात समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो है नेक्स्ट क्लास आप लोग करिएगा। ठीक, ध्यान से जो है पढ़ना है। ठीक है, बढ़िया से जो है नंबर उठाना है, नाम रोशन करना है माता पिता का। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना जो है ये चैनल आगे बढ़ ही नहीं सकता है, कन्फर्म है। जो आपका जो भाई है 9th में उसको ज्वाइनिंग करा दीजिए ताकि फ़ायदा होगा ना, बहुत फ़ायदा होगा। जो 9th में अगर 10th का पढ़ने लगे तो 10th तो गर्दा उड़ा देगा। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।